प्रिय साथियों, अभी हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो लिखा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगभग ये आता ही है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे और तैयार करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात z हो तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये अपने को दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। दिया है 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात z। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके बराबर हम कुछ मान लेते हैं, जैसे k मान लिया हमने, तो मान लिया तो हम लिख लेते ब्रैकेट में माना। तो सभी के बराबर हमने k मान लिया, मतलब इसके बराबर भी k है, इसके बराबर भी k है और इसके बराबर भी k है। तो सभी के बराबर k हैं, तो पहले 2 की घात x के साथ k ले लेते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं 2 की घात x बराबर k। फिर उसके बाद 3 की घात जो y है इसके साथ भी k ले लेते हैं, और 6 की घात z है इसके साथ भी हम k ले लेते हैं, क्योंकि k सभी के बराबर है ना, सभी आपस में बराबर है, तो सबके बराबर हमने k को ले लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक लघुगणक का फार्मूला लगाते हैं, सभी के लिए लागू होगा। कौन सा फार्मूला है? चूँकि अगर इस रूप में है a की घात x बराबर b, a की घात x बराबर b के रूप में है, और अगर इसको लिखना है तो जो घात है इसको लिखते हैं यहाँ पर बराबर, ये जो आधार है ये चला जाता है लॉग में के आधार में इधर, और सामने जो है यहाँ b है तो यहाँ b आएगा। मतलब कुल मिला के अगर a की घात x बराबर b के रूप का है तो x यानी जो घात है वो लिखते हैं बराबर लॉग, ये जो आधार में ये है उसको आधार में लिखते हैं और सामने जो b था उसको वैसे ही लिखते हैं। अब ये जो फॉर्मूले के रूप में लिखा है उसको तीनों पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस पे अप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा घात लिखेंगे x बराबर लॉग, आधार में लिखेंगे 2 और यहाँ आएगा k। इसको क्या लिखेंगे y बराबर लॉग, आधार में लिखेंगे 3k, और इसको लिखेंगे z बराबर लॉग, आधार में लिखेंगे 6 और k। इस फॉर्मूले के आधार पर हमने तीनों को लिख दिया। अब यहाँ एक फार्मूला और होता है, अगर लॉग आधार में a b है, अगर इसको 1 के बटे में लिखते हैं तो ये आपस में बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ba, मतलब जो बेस था वो सामने आ जाता है और जो सामने था वो बेस में आ जाता है, 1/, के रूप में लिखते हैं। तो ये फार्मूला अब इन तीनों पे लागू करते हैं। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है ये भी आपको समझना होगा। हमको 1/x 1/y और 1/z के मान निकाल लेना है, ताकि इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लेंगे तो ये मान हमको मिल जाएगा। इसीलिए हम वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 1/log k2, 1/ में लिखा इसको, तो यहाँ पे जो 2 था वो आगे लिख दिया और जो k था उसको आधार में लिख दिया इस फॉर्मूले से। यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर 1/log k3 और z बराबर 1/log k6। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब x जो है log k2 की जगह पे ले आते हैं और log k2 को x की जगह पर ले आते हैं, मतलब आपस में इनको बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, log k2 बराबर 1/x, उसी प्रकार log k3 बराबर 1/y बराबर log k6 बराबर 1/z। तो 1/x 1/y 1/z इस रूप में मिल गया। अब इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर log k2, 1/y बराबर log k3 और 1/z बराबर log k6। सिर्फ पलट के लिखा है, इसको पहले लिखा और इसको बाद में, बराबर में आपस में इनको बदल के लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है उसके हिसाब से लेके चलते। तो क्वेश्चन था 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो 1/x का मान आ चुका है log k2, फिर है प्लस 1/y का मान है log k3, उसके बाद है माइनस 1/z का मान है log k6। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इस पे लगता है फार्मूला,
ये log m प्लस log n के रूप का है और इसका फार्मूला होता है log m इंटू n। log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। तो इस रूप का ये है log, यहाँ log है, m की जगह 2 है और n की जगह 3 है, तो log m प्लस log n के रूप का ये है। तो इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी हम इसी रूप में बना लेते हैं, क्योंकि इसके जैसा ये है। जब इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको भी इस रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास m का मान कितना है, m का मान 2 है और n का मान कितना है, n का मान 3 है। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, बराबर log बेस में k है, आधार में k है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 m इंटू n और माइनस log k 6। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो log k ये हो जाएगा 2 3 6 और माइनस log k ये है 6। तो ये है log k 6 माइनस log k 6, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से मान मिल गया 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का, जो कि मिला 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसको आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा और इसमें काफ़ी सारे लघुगणक के फार्मूले लगे हैं। उन फार्मूलों को भी ध्यान से आप समझ लेंगे और अगर कोई फार्मूला आपके लिए नया तो उसको नोट भी कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।